नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 15,920 करोड़ रुपए के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मिजोरम के आइजोल में 2,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। ऐसा विधायी कदम उठाने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बना। और आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से तथा लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में चल रहे तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट। तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3:15 बजे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। श्री मोदी मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों से चुने हुए छात्रों से वंदे भारत रेल में मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त है। मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच चलने वाली यह वंदे भारत ट्रेन 701 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा स्टेशनों पर रुकेगी। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में यह वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को लगभग 1 घंटा पहले अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आपातकालीन स्थिति में कोई भी यात्री सीधे ड्राइवर से संपर्क कर सकता है। इस ट्रेन में टक्कर रोधी सुरक्षा प्रणाली कवच लगी हुई है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से इस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक के सर्वाधिक 15,920 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में रक्षा निर्यात बढ़ता रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मिजोरम की राजधानी आइजोल जा रहे हैं। गृहमंत्री आइजोल से सटे जोखावसांग में असम राइफल्स के मुख्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री 2,414 करोड़ रुपए की कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री मिजोरम से 2 दिन के बिहार दौरे पर आज शाम पटना पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री कल नवादा जिले में हिसुआ में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह का रोहतास जिले के सासाराम में जाने का कार्यक्रम वहां रामनवमी उत्सव के दौरान हुई झड़पों के बाद धारा 144 लगाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। गृहमंत्री का सासाराम में कल जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम था। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में चयनित 5 प्राथमिकता के क्षेत्रों पर उपयोगी, सकारात्मक और सहयोगात्मक चर्चा हुई। 3 दिन की कार्य समूह की बैठक बृहस्पतिवार को गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई थी। बैठक के समापन दिवस पर मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा कि पहली बार G20 के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह गठित किया गया। श्री किशोर ने कहा कि कार्य समूह की कार्यसूची को G20 सदस्य देशों से पूर्ण समर्थन मिला है। The main thing to highlight is that there is a lot of goodwill for this initiative among the G20 countries, invited countries and international organizations. There is full support for the agenda that we have put forward. So all in all, very encouraging, very productive, positive, collaborative and very engaging conversation for the last 3 days.
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कुमारकोम में चल रही शेरपा बैठक के पूर्ण सत्र के दूसरे दिन G20 आउटकम डॉक्यूमेंट्स हरित विकास और जीवन विषय पर आज चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूसरी शेरपा बैठक में औपचारिक विचार विमर्श आज शाम को समाप्त होगा। आज का महत्वपूर्ण सत्र G20 आउटकम दस्तावेज विषय पर होगा। इस दौरान विभिन्न बैठकों के परिणामों पर चर्चा होगी। ये परिणाम इस वर्ष नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले सम्मेलन में विभिन्न नेताओं की घोषणाओं के आधार बनेंगे। आयोजन के दौरान विकास के लिए वित्त पोषण विषय पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा होगी। दूसरा प्रस्तुतिकरण सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लक्ष्यों में इसकी भूमिका विषय पर होगा। दोपहर के सत्र में हरित विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर चर्चा होगी। बैठक का समापन भारत के शेरपा अमिताभ कांत के संबोधन के साथ होगा। कुमारकोम से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से सिलीगुड़ी में आयोजित हो रही है। ये बैठक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की संभावनाओं और क्षमताओं के बारे में दुनिया को बताने का एक अवसर है। बैठक में केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी भाग ले रहे हैं। पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि ये बैठक भारत के पूर्वोत्तर भाग की संभावनाओं और क्षमताओं के बारे में स्पष्ट संकेत देती है। श्री सिंह ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों को चाय उद्योग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और साहसिक पर्यटन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। Delegates will have an exposure to tea estates, tea plucking, characteristics of the tea industry that grows here. They will be exposed to adventure tourism. They will also be shown heritage buildings and get to see local culture and arts and crafts at the mall, Darjeeling. They'll visit the Raj Bhavan. So we are trying to give them a glimpse of the region so that they carry this message home as ambassadors of this region and as ambassadors of the country. G20 की पहली बैठक के लिए त्रिपुरा में तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में G20 बैठक सोमवार को होगी। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा थीम पर G20 की बैठक सोमवार और मंगलवार को हपानिया अंतर्राष्ट्रीय मेला मैदान में आयोजित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के भीतर सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को दर्शाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट जेम्स पोर्टल लॉन्च किया गया था। नया बजट 2023-24 आज से प्रभावी हो गया है। इस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में बजट पेश किया था। बजट में प्रस्तावित विभिन्न सरकारी योजनाएं और संशोधन भी आज से लागू हो गए हैं। सरकार ने डाकघर बचत योजनाओं के लिए इस साल अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी पर सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये 7% से बढ़कर 7.7% हो गई है। सुकन्या समृद्धि बचत योजना पर अब ब्याज दर 8% हो गई है। ये पहले 7.6% थी। पीपीएफ और बचत जमा योजना पर ब्याज दर 7.1 और 4% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर 8% की जगह 8.2% का ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.2% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 120 महीने से घटाकर 115 महीने कर दी गई है। 1 वर्ष की समयावधि की बचत पर 6.6% की जगह 6.8% और 2 वर्ष की समयावधि की बचत पर 6.8% की जगह 6.9%, जबकि 3 वर्ष की समयावधि की बचत पर 6.9% के स्थान पर 7% और 5 वर्ष के लिए 7% की जगह 7.5% की ब्याज दर मिलेगी। 5 वर्ष की आवर्ती जमा पर नई तिमाही में 6.2% का ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ पर ब्याज दर यथावत 7.1% है। बचत खाते पर भी ब्याज दर पहले की तरह 4% रहेगी। मासिक आय योजना पर ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.4 कर दी गई है। पिछली तिमाही में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी। छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तिमाही रूप से अधिसूचित की जाती हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसकी मदद से ग्राहकों को मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप सुविधाएं एयरटेल की मदद से शुरू की हैं। वित्त मंत्रालय का वित्त सेवा विभाग प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज से 3 महीने के गहन अभियान की शुरुआत कर रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर देश के सभी जिलों में बैंक इस संबंध में शिविर लगाएंगे। इन दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धन शोधन मामले के सिलसिले में कोलकाता के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि आरोपी ने जाली और तोड़ मरोड़ कर तैयार किए गए दस्तावेजों को पेश कर भारतीय स्टेट बैंक से लगभग 95 करोड़ रुपए की राशि निकाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रकाशन के लिए सीबीएसई से संबद्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सीबीएसई ने कहा है कि अभियान के तहत शिक्षकों को छात्रों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित 20 से अधिक विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,900 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल 18,040 लोग इस अवधि के दौरान कोविड से स्वस्थ हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में दोपहर बाद 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अमेरिका में जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और यह ऐसा विधायी कदम उठाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी पक्षपातपूर्ण रवैये की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है, जिसको मानने वाले 1.2 अरब लोग 100 से अधिक देशों में रहते हैं। इस प्रस्ताव को फोर्सिथ काउंटी के लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स ने प्रस्तुत किया। जॉर्जिया की इस काउंटी में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय अमरीकी समुदाय रहते हैं। श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सलाइनेक्स 2023 का 10वां वार्षिक भारतीय संस्करण कोलंबो में सोमवार को निर्धारित है। यह अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों हार्बर चरण के बाद सी चरण में आयोजित किया जाएगा। इक्वाडोर में एंडियन के अलौसी शहर में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। सरकार ने कल बचाव दलों के लापता लोगों का पता लगाने के अभियान में ये जानकारी दी। सूडान में देश के उत्तरी राज्य में खदान हादसे में 14 खनिकों की मौत हो गई है और 20 से अधिक घायल हुए हैं। सूडान समाचार एजेंसी के अनुसार खनिक भारी मशीनरी से सोने के लिए खुदाई कर रहे थे, जिस दौरान ये दुर्घटना हुई। गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए जाने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम का मजाक बनाने के लिए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जुर्माने की राशि न्यायालय के निर्देश के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी है। आज उत्कल दिवस है। आज ही के दिन 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिशा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने नागरिकों, विशेष रूप से ओडिशा के लोगों को इस अवसर पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत का रक्षा निर्यात पिछले वर्ष में 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के आइजोल में 2,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया और ऐसा कदम उठाने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।